सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल होती है। जमीन पर सर रखते हैं और प्रार्थनाएं आसमान से मंजूर हो जाती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के राशिफल में और आप ही के चैनल में। हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर 2023 की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 दिसंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में व्यवसाय निर्धारण के विशेष सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आपके पास में एक चांस है कि आप अपने कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने आकर के बैठ सकते हैं और हमारे साथ में अपनी कुंडली को लेके चर्चा भी कर सकते हैं और आने वाले साल में क्या निर्णय लेने चाहिए हैं कि वो साल आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद हो, प्रॉस्परस हो, सक्सेस आपको हमेशा मिले। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र रात के 9:40 तक रहेगा, जिसके बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान है। राहु काल का समय आज के दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में आपको प्राप्त होगा 4:27 से शाम के 7:27 तक। एवं दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना सुखद साबित होने वाला है। इस दिशा में अगर आप यात्रा कर लें तो जो भी आपका निर्णय है या जो आपकी गोल्स हैं वो पूरे जरूर होंगे। पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट दिशा। तो अगर इन दिशाओं में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दूध पी करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यापाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, हर्ष योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में एक विशेष चीज बता रहा हूं। गांवों में देहाती कहावतें होती हैं। आज एक और देहाती कहावत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कहा जाता है आज हमारी कल तुम्हारी, देखा लोगन बारी बारी। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके जीवन में होती हैं, जैसे घर का बंटवारा हो, इंसान की मृत्यु हो, बीमार पड़ना हो। ऐसे अवसर पर बड़े बुजुर्ग इस कहावत को कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% इस समय में हम कहेंगे सपोर्टिव है। ज्यादा से ज्यादा बिना बात की टेंशन लेते नजर आएंगे पर उससे नुकसान इस समय में नहीं होने वाला। दूसरे लोगों की अगर बात मान लिए तो नुकसान जरूर हो सकता है। कोई भी इंसान इस समय में गलत इंफॉर्मेशन या गलत टिप देकर के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, फिर वो चाहे नौकरी पेशा इंसान हो, व्यापारी हो या ट्रेडर हो। इसके लिए सावधान रहिएगा। स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हर निर्णय लीजिएगा। आसपास के लोगों को आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस मत करने दीजिएगा। यहां पर खास तौर पे घर का बात करें या पारिवारिक माहौल की बात करें तो ऐसे समय में अगर कोई मांगलिक कार्य है या कोई स्पेशल दिन है तो यहां पे थोड़ी शांति स्वयं बना करके रखें। कोई भी चीज में अगर लगता है कि गलत हो रही है, एक बार टोक देना काफी है। बार बार उसको टोकना या फिर करेक्ट करने के लिए चीखना या चिल्लाना, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए बदनामी मोल ले सकते हो। इसके लिए सावधान रहें। गृहिणी को भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि कोई चीज अगर आप गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज की भनक जो है वो सामने वाले को अवश्य दीजिएगा। कि सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि सामने वाला कुछ करेगा या नहीं करेगा। किसी इंसान ने आपको रूमर दे दिया है तो ऐसे में बिना किसी बात के सपनों के पुल बांधने की कोशिश मत करें। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि अपने दोस्तों के साथ में खेल वेल रहे हैं तो आंखों से संबंधित चोट इस समय में लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है और मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज का दिन आप शुरू कर रहे हैं। भाग्योदय कारक स्थिति भी होगी तो लक का 100% सपोर्ट मिलने वाला है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। कमाई को लेके इस समय में कोई परेशानी नहीं। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप इस समय में देख ले या फिर ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप नजर अपनी दौड़ाएं, जो एग्जिस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो कहां पर है, किस हालत में है, उनको देखिए। और नए इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं, छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना हो, पर सिस्टमैटिकली अगर उस जगह पर आप इन्वेस्ट करते रहें समय समय पर, तो आपको शानदार रिजल्ट्स मिले, उसकी शुरुआत इस समय में आपको अवश्य करनी चाहिए। यात्रा की भी अगर बात करें तो ऐसे समय में यात्रा से फायदा अवश्य आप कमाने वाले हैं। या अगर ये भी हम कहें कि फैमिली के साथ में वेकेशन प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर के लिए, तो यहां पर भी ये जो यात्रा आपकी शुरू हुई है बड़ी ही शानदार आपके लिए रहने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज में थोड़ी कठोर वाणी जो है उसको यहां पे बीच बीच में देते रहिएगा। डोज जिसे हम कहते हैं कि बीच बीच में कोई बच्चे हैं बहुत ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ में खेल कूद रहे हैं जिसमें आपको रिस्क लगता है, तो वहां पे अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद करके इंस्ट्रक्शन जरूर दीजिएगा। व्यापारी वर्ग को भी इस समय में यही कहूंगा, अपने स्टाफ को कंट्रोल करना चाहते हो, स्टाफ हाथ से फिसल रहा है, कुछ भी करता रहता है, आप जैसे ही जाते हैं उनका रवैया बदल जाता है, तो ऐसे समय में थोड़ा डांट फटकार जरूर लगाइएगा स्टाफ को, ताकि सबके सब आपके लिए वापस डिसेंसी कहें या फिर ये कहें डिसिप्लिन्ड वो अवश्य रहे। आदर सत्कार इस समय में पूरा मिलेगा। तो यहां पे खास तौर पे ये भी चीज कहेंगे, नौकरी पेशा इंसान अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस समय में प्रमोशन की न्यूज आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में रहेंगे चंद्रमा 12th हाउस में, पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स जो है वो 60% इस समय में सपोर्ट जरूर देंगे। पर ये 60% सपोर्ट जो है ये दूसरी तरफ ही आपके लिए बिना बात के खर्च भी कराएगा, तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी प्रदान करता रहेगा। कोई भी चीज करेंगे तो वहां पे एग्रेसिवनेस आप में ज्यादा देखने को मिलेगी, चीजों के गलत होने की संभावनाएं अधिक हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, ड्राइव करते हैं, तो ऐसे समय में बहुत बहुत ज्यादा आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। मैंने कई बार लोगों को देखा है एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच गए, अपने गेट के सामने खड़े हैं जहां से उनको बोर्ड करना है, बोर्ड करने के समय में सो चुके और फ्लाइट जा चुकी। ऐसे समय में आप क्या कहेंगे कि क्या इंसान टाइम पर नहीं था, लापरवाह था, क्या था? गेट के सामने खड़ा इंसान भी फ्लाइट मिस कर दिया। यहां पे इसी चीज की संभावनाएं आपके लिए भी बन सकती हैं, तो थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा, गुस्से पर भी और कहीं ना कहीं लापरवाही पर या इन चीजों पर भी। व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे आपको ऐसे समय में अच्छे लोगों का साथ और समर्थन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, पर वहीं रिश्तेदारों के साथ में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये गलतफहमी जो उत्पन्न है, फेस टू फेस इसको क्लैरिफाई करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अगर आप अंदर ही अंदर चीजों को रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में आंखों से रिलेटेड परेशानी से जूझ सकते हैं, या खास तौर पे कहूं खेल-कूद कर रहे हैं, बॉक्सिंग करने जाते हैं, या कोई भी इस तरीके के आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट है या फेशियल कांटेक्ट है, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आंखों से रिलेटेड परेशानी इस समय में आपको हो सकती है। अब शुभ रंग आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 67% इस समय में आपको मिल रहे हैं पॉजिटिविटी। व्यापार में भी लाभ मिलेगा, तो ओवरऑल खुश मिजाज ज्यादा रहेंगे। हर काम के अंदर मन भी ज्यादा लगेगा, जिसके कारण अच्छी कमाई होना, अच्छे रिलेशंस बनना क्लाइंट्स के साथ में ये देखा जा सकता है। प्रॉफिट शानदार कमाएंगे, तो ऐसे समय में अगर कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं या कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी आपने नई स्टार्ट की है, तो इससे आपको फायदा अवश्य मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी आपने फैक्ट्री कोई शुरू की हो, फैक्ट्री शुरू किए हुए 1 महीने 1.5 महीने ही हुए हैं, तो ऐसे में कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर आपको आ सकता है और शानदार तरीके से आपका काम आगे बढ़ सकता है। यंगस्टर्स दोस्ती यारी में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं मेल मुलाकात की प्लानिंग जो है इस समय में बहुत बन रही है। इस पर थोड़ा आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि आज फेवरेबल समय है, आने वाले 2 दिन जो हैं वो आपके लिए अनफेवरेबल रहेंगे। वहां पर बिना बात ही गलतफहमियां उत्पन्न होना, दूसरों का हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज इस समय काफी ज्यादा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो खास तौर पे जो आर्किटेक्ट्स हैं या ये कहें वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा समय कहूंगा कि इस समय में अच्छे क्लाइंटेल के साथ में मुलाकात होना, अच्छा प्रोजेक्ट हासिल कर लेना और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपकी, उससे सामने वाले को इंप्रेस करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कैरियर में उछाल अवश्य देखने को मिलेगी, व्यापार में उछाल अवश्य देखने को मिलेगी, कमाई इतनी ज्यादा होगी कि संभाल नहीं पाओगे। तो आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हर चीज के अंदर आपको इस समय में फेवरेबल न्यूज मिले, हर जगह पे आपको सम्मान मिले, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में रिश्तों में प्रमोशन खास तौर पे हो सकता है, यानी कि लवर्स से अब पेरेंट्स बनने की खुशी मिल सकती है। तो वहीं परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना, परिवार का बहुत ज्यादा अटेंशन आपको मिलना, यह देख करके दिल खुश रहेगा पूरे दिन। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है, सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए ऐसे समय में 75% सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं कि बॉस से 2 कदम पीछे और गधों से 3 कदम आगे। ये वाली चीज इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बॉस कुछ भी कहता है तो हां करना चाहिए है, और पीछे जो ऐसे कलीग्स हैं या ऐसे मूर्ख हैं जो सिर्फ डुबाने का काम करते हैं, काम खराब करने का करते हैं, या फिर खास तौर पे काम के बीच में ब्रेक्स बहुत लेते हैं, काम को काम की तरह नहीं करते, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि आज के दिन यही आपके लिए फेवरेबल सिद्ध हो सकता है कि आपका डेडिकेशन जो है वो आपके सीनियर्स को बहुत पसंद आए। यहां पर संतान के साथ में मतभेद होगा अवश्य, पर वापस सुलह भी बड़ी आसानी से हो सकती है, और कहीं ना कहीं पे जो मेन प्रिंसिपल्स की बात होती है, उन चीजों, उन मुद्दों पर ही आपकी इस समय में टकरार देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है, यात्राओं से भी इस समय में काफी ज्यादा खुश मिजाज आप रहेंगे, और ऐसे समय में परिवार का साथ जो है खास तौर पे वो आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी देने वाला काम कर सकता है, या ये कहें कि भीतरी तौर पर जिसको हम कहते हैं कि एक रिलैक्स्ड महसूस करता है इंसान, जो अक्सर बाहर घूमता रहता है, काम करता है, उसको अपनी फैमिली के साथ में बैठने का मौका मिले तो एक अलग सी उसको पीसफुलनेस लगती है। वही चीज इस समय में आपको भी देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए इस समय में 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स होने से हम कहेंगे कि 50% इस समय में सपोर्ट भी मिल जाए, पर व्यग्रता यह समय में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं स्वयं का नुकसान ना हो, पर किसी ऐसे दोस्त का, रिलेटिव का, करीबी का यहां पे जिसे कहा जाता है कि स्वर्गवास हो जाए, तो उसके कारण बहुत बहुत ज्यादा आपको स्वयं को डिप्रेस्ड महसूस करना, या फिर अपने लाइफ डिसीजंस के साथ में इस समय में कुछ बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी नजर आ सकती है। जीवन साथी के साथ में विवाद होंगे अवश्य ही, पर उनको वापस बड़ी ही आसानी से आप मिटा भी देंगे, या ये कहें कि खुद मायूस हैं, उसके कारण वो अगर आपको इस समय में मोटिवेट करने की कोशिश करें, आपको चीयर अप करने की कोशिश करें, तो आप भड़क करके कुछ कह सकते हैं, पर वापस सामने वाला अंडरस्टैंडिंग इस समय में पूरी रखेगा। बात हो इस समय में कमाई की, तो कमाई के तौर पे ये कहूंगा कि ओवरऑल बैलेंस डे है, कोई बहुत ही ज्यादा शानदार उपलब्धि या कोई बहुत ही बड़ा नुकसान दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से काम कर रहे हैं बस उसी पेस पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। खास तौर पे स्वयं को अपने काम से टूटता हुआ या फिर इस समय में कहें कि थोड़ा अलग होता हुआ महसूस कर सकते हैं, पर आपकी टीम है, आपके स्टाफ हैं, वो आपके काम को पूरी तरीके से संभाले रखेंगे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो यहां पे नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पे एक चीज कहूं, अपने कलीग्स पे और अपने जूनियर्स पे इस समय में गुस्सा ज्यादा मत दिखाइएगा, क्योंकि इसके कारण कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही कोई एक्शन लेना या तो फिर जिसे कहते हैं आउट ऑफ द ऑफिस सेटलमेंट करने की कोशिश की जा सकती है। उसके लिए स्वयं को सावधान रखें और कहीं ना कहीं जुबान पर कंट्रोल रखें। यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हो या इस समय में जो भी इस तरीके से चीजें होती है जो कि आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं सांस से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, आपको अस्थमा की समस्या भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज के दिन को जीने का मौका मिल रहा है। अनेकों तौर पे कमाई इस समय में आपको मिल सकती है, अलग अलग सोर्सेस से, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं, या किसी को पैसे दिए थे तो उसमें भी इंटरेस्ट के साथ में आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है।
अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। तो खास तौर पे जैसे हम कहते हैं कि अंदर को, पेट को संतुष्ट करना है, अच्छा खाना खाना है, जुबान और पेट दोनों ही संतुष्ट हो, तो ऐसा खाना खाना, ऐसी जगहों पर जाने का आज के दिन अवसर आने वाला है। दांपत्य जीवन में संतुष्टि देखने को मिलेगी, तो वहीं पारिवारिक तौर पे भी इस समय में प्रेम हर तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है। यहां पर अगर प्रमोशन, या प्रमोशन नहीं हम कहेंगे, ट्रांसफर की अगर बात होती है कि आप अपनी जॉब के अंदर ट्रांसफर चाहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपके ऑफिस से इस समय में कोई ना कोई ऐसी मेल अवश्य ही आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव। अच्छी यात्राएं, साथ ही साथ परिवार का सुख, सांसारिक सुख सुविधाएं अवश्य ही मिलने वाली है। तो दांपत्य जीवन में भी इस समय में रोमांस और रोमांच दोनों ही हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ने वाले हैं। खास तौर पे जो भी व्यापारी वर्ग है, अगर अपने कंपटीशन से परेशान थे, या फिर जो आसपास में दूसरे लोग हैं वो षड्यंत्र रच रहे थे आपको गिराने का, आपकी दुकान को नुकसान पहुंचाने का, तो उसकी भनक लगते ही इस समय में आप बहुत ही एग्रेसिवली वापस उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कहें कि सामने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, उनको इस समय में आप हिला करके रख देंगे कि वो जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर वो आगे अपने स्टेप्स ना बढ़ा पाएं। ओवरऑल दिन सक्सेस का है, सेटिस्फैक्शन का है, अच्छी यात्राओं का है, फायदे का है। इस दिन को अच्छे से जी करके देखिए, क्योंकि इसमें ही तृप्ति छुपी है। हर चीज के अंदर इंसान एक ही चीज ढूंढता है, सेटिस्फैक्शन। कमाई ऐसी हो कि मैं ये पा सकूं, और उसको पाने से होगा क्या, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। अच्छा खाना खाऊं, खाने से क्या होगा, पेट भरेगा, पर पेट से ज्यादा जुबान को अच्छा लगना चाहिए है। इन्हीं बातों के कारण तृप्ति जिसे कहते हैं, सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, वो आज के दिन आपको प्राप्त अवश्य होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है। अब चिंताजनक स्थिति जरूर आपके लिए बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है। कहीं ना कहीं माता जी के साथ में मतभेद उत्पन्न होना, या फिर कोई बड़ा नुकसान हाथ ले लेना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे स्वयं ड्राइव करके यात्रा कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसके कारण कहूंगा कि आज के दिन हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि किसी भी तरीके से रैश ड्राइविंग करना मत कीजिएगा, स्वयं ड्राइव भी मत कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कोई यात्रा है तो उसको अभी के लिए आप डिले कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चों को भी लेकर के इस समय में इनसिक्योरिटीज आपको ज्यादा सताने वाली हैं कि किसी फ्रेंड के बच्चे ने कुछ उपलब्ध कर लिया और आपके बच्चे अभी तक उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं, तो इन चीजों को लेकर के ईर्ष्या नहीं बल्कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी स्वयं के बच्चों के फ्यूचर को लेकर के लग सकती है। यहां पर गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको खास तौर पे कह दूं कि थोड़ी सावधानी आपको भी बरतने की जरूरत है। ओवर एग्जॉस्टिव जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को खुश रखते हैं, या स्वयं अगर डिप्रेस होते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी कोख पर पड़ेगा, पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। तो इसके कारण स्वयं को टेंशन फ्री रखिए। एक मूवी में आया था ना कि ऑल इज वेल कहते रहिए, इस समय में वही कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस से छुटकारा जरूरी है। बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको भी इस समय में थोड़ी चेतावनी देना चाहूंगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से इस समय में आपकी हालत थोड़ी खराब हो सकती है। समय पर खाना और सही खाना दोनों पर ही ध्यान देना होगा। और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए कोई दवाई आपकी चलती है, जो कि नॉर्मली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए चलती हैं, तो आपको अवश्य ही लेनी होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। यह नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा, पर अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल वापस 35%, 33% आपको सपोर्ट दे देंगे। पर ऐसे में आपकी प्लानिंग स्टेज बहुत शानदार है। जो सोच रहे हो, जो आप पेपर पे जॉट डाउन कर रहे हो, वो आपके लिए शानदार है। पर उसी पेपर पे जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के समय में नीलबट्टा सन्नाटा हो सकता है कि जो भी आपने सोचा था वो फेल हो जाए। और ये गलती प्लानिंग की नहीं है, ये गलती समय की है।
इसके कारण जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को इस समय में अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए, हर वेरिएबल कैलकुलेशन करके फिर अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग करते हुए एग्जीक्यूशन के लिए वेट कीजिए। पारिवारिक तौर पे भी कहीं ना कहीं इस समय में अशांति ज्यादा देखने को मिलेगी कि हर कोई एक दूसरे से मनमुटाव रख रहा है, हर किसी की एक दूसरे से शिकायत है और ये शिकायतें इस तरीके से बढ़ रही हैं कि घर में नेगेटिविटी ज्यादा है। अगर आपके साथ में भी यही परेशानी हो रही है तो ऐसे में इस नंबर पे कॉल करके समाधान आपको मिल सकता है। यहां पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको एक बात बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, कोई भी बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, या कोई आपको ऐसा मालूम है कि गलत रास्ते पे चलने वाला इंसान है, गुंडागर्दी वाला इंसान है, ऐसे लोगों से इस समय में दूरी बनाए रखें, क्योंकि अच्छा तो इनके साथ में आपका कुछ होगा नहीं, पर बुरा होने पर बहुत बुरा इस समय में आपके साथ में हो सकता है। तकलीफ पहुंचना, नुकसान होना, यह देखने को मिल सकता है। शारीरिक तौर पर भी इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है इन लोगों के संबंध के कारण, तो यहां पर थोड़े ज्यादा सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में कह दूं कि एचआर से रिलेटेड इस समय में समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, फिर वो चाहे कोई साजिश के द्वारा ही हो। किसी महिला एम्प्लॉय ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन या रूमर फैला करके आपका नाम इस समय में खराब करने की कोशिश की हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। तो अगर आप महिलाएं हैं जो इस एपिसोड को देख रही हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के द्वारा ही आपका नाम खराब करके आपके साथ में कुछ ना कुछ तरीके से परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन मैं ये कहूंगा कि 100% से ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, अच्छे लोगों के साथ में मुलाकात हो जाएगी, हर तरीके से बधाई ही बधाई आपको मिले, ये भी चीज देखने को मिल सकती है। तो इमोशनल भी ज्यादा होंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे लाभ कमाने का मौका अवश्य आ सकता है। रजिस्ट्री करने जा रहे हैं आज के दिन, या किसी डील को फाइनलाइज कर रहे हैं तो यहां पे फायदा आपको अवश्य देखने को मिलेगा। घर के बाहर भी युवक जो हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको घर से ज्यादा घर के बाहर आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों की कंपनी है, फ्रेंड्स की कंपनी है, अपने रिलेशनशिप में जो आपके साथ में पार्टनर्स हैं उनकी आपको यहां पे इस समय में कहीं ना कहीं से ये कहेंगे कि फुलफिलमेंट की एहसास इस समय में देखने को मिल सकता है, अनुभव करने को मिल सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार जो सूत्र हैं उन पर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस का चॉइस या फिर ये कहें कि डिसीजन ले सकते हैं कि कैसा बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत पैसे खर्च होंगे। तो ऐसे में कुछ विशेष सूत्र हैं, वो आज के दिन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें फायदा बहुत ज्यादा है। कन्या लग्न द्विस्वभाव लग्न है। बुध ग्रह के स्वामित्व की राशि लग्न भाव में होने के कारण व्यक्ति में व्यापारिक गुण जन्मजात आते हैं। अब बुध ग्रह को मिथुन और कन्या 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। इसमें भी मिथुन लग्न के जातकों में अधिक आयु में भी बचपना देखा जा सकता है, यानी कि परिपक्वता की कमी देखी जा सकती है। इसका मतलब यह होगा, और कन्या लग्न के जातक अपनी आयु से अधिक परिपक्वता रखते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति में अपनी आयु से अधिक परिपक्वता दिखाते हुए यह निर्णय लेते हैं। लग्न में स्थित कन्या राशि भूमि तत्व की प्रकृति में से एक राशि होने के कारण यहां पे जो व्यक्ति है उसका कार्य क्षेत्र चावल आदि वस्तुओं से संबंधित होगा। ऐसी वस्तुएं जो भूमि से प्राप्त होंगी, और इसी तत्व ने इसे धैर्य भी दिया है। नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों में किसका चयन किया जाए, इसका निर्धारण जन्म पत्री में शनि किस राशि में स्थित है इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। शनि अगर मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो या तुला राशि में स्थित हो तो व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए है, ना कि नौकरी। पर इसके विपरीत अगर आप देखें कि शनि नीचाभिलाषी हो करके मेष राशि में, वृषभ में, मिथुन में, कर्क में, सिंह राशि, वृश्चिक में स्थित हो तो व्यक्ति को नौकरी के क्षेत्र में ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए है। इसके अतिरिक्त नौकरी हो या व्यवसाय, इसका चयन करने के लिए लग्न भाव के स्वामी, नवम भाव और नवम भाव के स्वामी, दशम भाव और दशम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी पर शुभ अथवा पाप ग्रहों के प्रभाव का विचार किया जाता है।
पापी ग्रह इन्हें प्रभावित कर रहे हैं तो नौकरी करने की अधिक संभावनाएं बनती हैं। अब इसी प्रकार केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह अगर ना हो तब भी नौकरी करने के योग अधिक बनते हैं। व्यक्ति की आयु 35 से कम यानी कि 21 से लेकर के 35 का ब्रैकेट ले लीजिए, इसके बीच में है तो नौकरी करने की संभावनाएं ज्यादा उत्पन्न होंगी। पृथ्वी तत्व और जल तत्व राशि में अधिक ग्रह होने पर व्यक्ति नौकरी कर आजीविका चलाता है। फिर बात आती है कर्म भाव में सूर्य, मंगल और शनि, इनमें से कोई भी 2 ग्रह अगर स्थित हो तो शुभ ग्रह ना देखते हो तो व्यक्ति नौकरी करना चाहिए है। पाप ग्रहों का दशम भाव पर प्रभाव हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी अवश्य करे। दशमेश और लग्नेश की युति किसी भी भाव में हो तो जीविका क्षेत्र में जातक परिश्रम और निज के प्रयासों से उन्नति प्राप्त करता है। पिछले 4 दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप जॉब करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब आज ये इस सीरीज का एंड है, यानी कि कैसे आप चूज कर सकते हैं कि बिजनेस करें या नौकरी करें। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या ये माने कि आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं पर इसके अंदर अब सफलता की जरूरत है और कदम पीछे नहीं हटाए जा सकते, तो ऐसे में सही समय का निर्णय यह लेना अति आवश्यक है और उसके लिए ज्योतिषी की सलाह आपको माननी चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मुझे दिखाइए, मेरे पिताजी को दिखाइए, जरूरी नहीं है। जो आपको सही लगे, जिस पर आपको विश्वास हो और जिसको दिखाने पर बार बार आपकी हर भविष्यवाणी सच हुई हो, तब ऐसे ज्योतिषी के पास में जाकर के अपनी कुंडली दिखवाएं कि अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पीछे हट नहीं सकते वरना बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय आप कर सकते हैं और क्या समय आपके लिए फेवरेबल है। हमेशा की तरह कोशिश यही करता हूं कि जो भी मेरे भाई बहन परिवारजन इस एपिसोड को देख रहे हैं, हर किसी का फायदा हो। नुकसान किसी के लिए भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी दुखी होकर के अपने जिंदगी व्यतीत करे, काटे, ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर आपको कोई परेशानी है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप स्वयं को बहुत ज्यादा असहाय महसूस करते हैं, तो करना क्या है, सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करना है और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपनी अपॉइंटमेंट आपको बुक करवानी है। इतना सा करके देखिए, हम और आप साथ में बात करेंगे और आपकी कुंडली पर चर्चा करके जो भी उपाय होते हैं, जो सही से सही चीज की जा सकती है, जिससे नेगेटिविटी को कितना कम किया जा सकता है और पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।